जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज की पूजन विधि और कथा। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का कथा भी सुनाई थी। इसलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है और इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोले हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का याद कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह कराना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिए, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई और तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसके फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। कथा यहीं पर समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। धन्यवाद।